बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे पहले तो एक बड़ी ज़रूरी वजाहत, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने भी एक वीलॉग किया था जनरल आसम मुनीर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरा अमेरिका के हवाले से। हमें ये इत्तला थी कि वो अमेरिका पहुँच गए हैं, लेकिन ये इत्तला गलत है। ISPR ने इस बात की तरदीद कर दी है। अगरचे ख़बर जो हमें दी गई थी वो भी बड़े इम्पोर्टेंट लोगों की तरफ से थी, लेकिन हकीकत ये है कि अब ISPR ने क्योंकि इसकी तरदीद कर दी है तो इसके बाद कोई इसमें इबहाम नहीं है। जनरल आसम मुनीर 5 रोज़ा दौरे पर लंदन में है और वहाँ पर वो विल्टन पार्क ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक सिक्योरिटी डायलॉग है उस पर वो वहाँ पर मौजूद हैं और शायद आज उनका आखिरी दिन है या कल वो वापस आ जाएंगे। अमेरिका वो नहीं गए और DG ISPR की ये जो उनकी तरफ से जो बयान आया इसके बाद इस हवाले से इबहाम जो है वो सारा ख़त्म हो गया। मैं एक दो जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर मैं बात करूँगा। वो है सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी की आज इमरान खान साहब से मुलाकात। ये जिस बैकग्राउंड में ये मुलाकात हो रही है ये मामलात नहायत अहम है और बताया जा रहा है कि इस वक्त एक गुफ्तगू चल रही है जिसमें जो मुल्की मामलात हैं, जो ये सारे इस वक्त हालात चल रहे हैं उस पर कोई नया फार्मूला बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई उस हवाले से एक आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उसमें सदर मुमलिकत और इमरान खान साहब की जो कंसल्टेशन है आज की वो बताया जा रहा है कि बहुत अहम है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब के जो आज रिमार्क्स हैं नैब में जो तरामीम है उसके हवाले से केस उसकी समाअत, तो उसमें उमर अताब बंदयाल साहब ने ये कहा कि कोई भी जो मसाइल हैं उसका हल आवाम ही देते हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कही है कि शायद इंतखाबात ही मसाइल का हल है, क्योंकि आवाम की जो शिरकत है मसाइल के हल के लिए वो इंतखाबात के ज़रिए होती है। वो अपने लोगों को चुनते हैं और वो वहाँ पर फिर पार्लिमान में उसका फ़ैसला किया जाता है। तो ये आज उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अहम ये सारी बात है। और इसके अलावा ये भी कहा उमर अताब बंदयाल साहब ने कि इस वक्त पाकिस्तान में मुल्क के अंदर शदीद किस्म का वो है सियासी कशीदगी है और जो मामला है उसका लोग जो हैं, अगरचे एक और बात उन्होंने कही कि अगरचे इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया गया था लेकिन अवाम अभी तक उनके साथ हैं और ये जो इस वक्त एक नामुकम्मल पार्लियामेंट है उसकी वजह से जो नैब कवानीन में जो तरामीम है कितना ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये सारी की सारी मुतनाज़े होती जा रही हैं। और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने तो इस मौके पर यह भी कहा कि ये चंद लोगों को अगर आप फ़ायदा देने के लिए कोई तरामीम करते हैं तो शायद ये इंतहाई नामुनासिब है और ये वो आइन और कानून के फिर वो मुताबिक नहीं है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ये बात है इस सारी सूरत हाल में। फिर उसके बाद ये ख़बर भी आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब शहीन साहब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि अदालत ये अहकामात जारी करे कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात KPK में और पंजाब में करवाए, क्योंकि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुए अब ऑलमोस्ट 3 हफ़्ते हो गए। दूसरी जानिब आज लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस जवाद साहब की अदालत में ये केस था जिसमें अब इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के वकील को आखिरी मोहलत दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि आप अपने दलाइल दें। वकील साहब आज इलेक्शन कमीशन के उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ आप दे दें, टाइम दे दें। तो जज साहब ने कहा आप बड़े लायक वकील हैं और इसको आगे ना लेके जाएं, इसका जल्दी मैंने फ़ैसला करना है। और ये भी कहा अदालत ने कि मैंने जो फ़ैसला किया है उस पर अमल दरामद हुआ है। तो निहायत ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी पंजाब असम्बली में इंतखाबात कराने के हवाले से जो पिटीशन है उस पर इतनी तेज़ी से अदालत प्रोसीड कर रही है कि लगता ये है कि ये जो इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है उसको कोई मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर भी कोई पजीराई हासिल है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि मुल्तान में कल आमिर डोगर जो तहरीक इंसाफ के चीफ विप हैं और इसके अलावा जावेद कुरैशी और कई दूसरे उनके वर्कर्स उनको पकड़ा गया था, लेकिन
आज अदालत ने उस पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया। अब आप ये देखें कि ये भी इलेक्शन कमीशन जो है उनकी ये इमा पर, उनके सेक्रेटरी के इमा पर यह मुकदमा दायर किया गया। सेक्रेटरी नहीं, आप ऑफिशियल जो लोकल हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने जब कागजात नामजदगी दाखिल कराए तो कुछ हल्लड़बाजी हुई, हुल्लड़बाजी, शीशे टूटे, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पर्चा दर्ज करवाया कि जी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज जो अदालत है, मजिस्ट्रेट साहब ने वो पर्चा खारिज कर दिया बिल्कुल, और तमाम के तमाम जो पीटीआई के लोग हैं जिसमें आमिर डोगर भी हैं और वर्कर्स भी थे, उनको रिहा कर दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन की दूसरी दफ़ा ये सुबकी हुई है, इसलिए कि उन्होंने इससे पहले भी पर्चा दर्ज करवाया था फवाद चौधरी पर कि वो उन्होंने उनको मुंशी कहा, और वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के कहने पर वो पर्चा दर्ज किया गया था। लेकिन वो भी आपके सामने है कि जो उसका जो नतीजा निकला, बिल आखिर फवाद चौधरी भी निकल आए, अदालत से अबेल हो गई उनकी। तो जो वाक़यात हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कराने के हवाले से जो हुकूमती कोशिशें हैं, शायद उनको उस तरीके से अदालतों में उनको इतनी सपोर्ट या पजीराई नहीं मिलेगी, और हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो इलेक्शन ही की तरफ जा रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा पहुंची हैं एबटाबाद, और वहाँ पर जो फंक्शन हुआ, बड़ा छोटा फंक्शन, और मेहताब अब्बासी उसमें शरीक नहीं हुए। जो एबटाबाद की जो नून लीग की जो अहम शख्सियात माजी की जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ थी, वो वहाँ पर नहीं पहुँची। मरियम नवाज़ ने एक छोटी सी जगह पर जलसा ज़रूर किया, अपने वर्कर्स के साथ वो मिली, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की, इमरान खान पर तनकीद की और कहा कि वो छुपे बैठे हैं, बंकर में हैं, उनकी जो ज़बान है वो बहुत नेस्टी होती जा रही है। लेकिन जो इस वक्त जो मामलात हैं मुस्लिम लीग नून के, उसके अंदर जो इख्तलाफात हैं, एक तो जो मौरूसी सियासत है, चाहे वो अब नून लीग के अंदर हैं लोग, उनके अंदर से एक आवाज़ उठ रही है और वो इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं कि बाप के बाद बेटा या बेटी, और जो वर्कर्स को नज़रअंदाज करके उनके हाथ में जमात दे दी जाए। ये चीज़ जो है ये लोगों को, इस पे लोग खासा रिएक्ट कर रहे हैं। और ये मरियम नवाज़ का दौरा एबटाबाद इस हवाले से आज बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आया। नून लीग हमें मरियम नवाज़ के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद फ़ाल होने की बजाय टूटती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों की जो बहुत बड़ी अक्सरियत है वो इलेक्शन लड़ने के लिए बेताब है। और इतनी बड़ी तादाद में, बावजूद इसके कि बज़ाहिर लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है बज़ाहिर, लेकिन यानी एक मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए जो दरख्वास्त देने वालों का सिलसिला है वो इतना ज़्यादा है, दरख्वास्तें उनके पास, कि उम्मीदवार का चुनाव जो है वो मुश्किल है उन नशिस्तों पर जहाँ पीटीआई का एमपीए या एमएनए नहीं था। क्योंकि ये पॉलिसी बना दी खान साहब ने कि जो एमपीए, सिटिंग एमपीए और एमएनए जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर दूसरे उम्मीदवार जीते हुए हैं सियासी जमात के, वहाँ पर सिलेक्शन में पीटीआई को खासा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए कि वहाँ पर भी इलेक्शन लड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बहरहाल एंड पे फिर एक दफ़ा माज़रत कि आर्मी चीफ़ के हवाले से जो ख़बर हमने चलाई, मैंने भी अपने वीलॉग में आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अब ISPR की तरफ से वजाहत आने के बाद इसमें कोई इबाहम नहीं है कि जो जनरल आसम मुनीर हैं वो लंदन में हैं 5 रोज़ा दौरे पर, और जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसमें शरीक हैं। अमेरिका वो नहीं गए। इस हवाले से तमाम इत्तलात जो किसी ने भी दी वो गलत। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह ने